बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल इफ्तारी में बनने वाले आलू पफ पेस्ट्री की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पफ पेस्ट्री बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे और कम बजट में बनने वाले इफ्तार के लिए स्पेशल स्नैक्स हैं। अगर इफ्तारी में आप लोगों ने ये रेसिपी बना ली तो आपके दस्तरखान में 4 चांद लग जाएंगे। और थोड़े से आलू से ये बहुत सारे पैटीज बनके तैयार हो जाएंगे। ये खुद इतने मजे के बनते हैं, अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप खुद इसके फैन हो जाएंगे। तो आइए फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। मैदे को अच्छी तरह से इन चीज़ों में मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। अब पैटीज के अंदर भरी जाने वाली स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। 4 आलूओं को मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। फिर कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरे को ऑयल में हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। ये ऐड करने के बाद मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें मैश किए हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, आधा लेमन ऐड करेंगे और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आलूओं को हम साइड में रख देंगे। अब जो डो हमने रेडी करी थी इसको काउंटर पे डालेंगे और इसको लंबाई में बेल लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। प्याली में 2 टेबलस्पून हम घी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। अच्छी तरह से स्पून की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये थिक सा एक पेस्ट बन जाए। अब जो पेड़े बना के हमने रेडी किए थे काउंटर पे इसको रखेंगे और बेलन की मदद से इसे गोलाई में बेल लेंगे। अब जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं इस तरह से हम सारे पेड़ों की रोटियां बना के रेडी कर लेंगे, यानी पेड़ों को गोलाई में बेल लेंगे। अब एक रोटी को काउंटर पे रखेंगे और जो स्लेरी हमने बनाई थी वो इसके चारों तरफ लगा देंगे। फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और इसके ऊपर भी हम स्लेरी को चारों तरफ लगा देंगे। एक के बाद हम एक रोटी को रखते जाएंगे और स्लेरी लगाते जाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने सारी रोटियों को स्लेरी लगा दी है। आमने सामने की दोनों साइडों से इसे फोल्ड करेंगे। फिर सामने के दोनों कॉर्नर को आपस में फोल्ड करेंगे और इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी डो बनके हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। इसको हम काउंटर पे रखेंगे और बड़ी सी एक रोटी बेल लेंगे। फिर छुरी की मदद से 2 इंच के फासले पर इसकी कटिंग कर देंगे, जिस तरह से आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फिर सारे कट किए हुए पीसों पर हम स्लरी लगा देंगे। फिर इन सब पीसों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। फिर छुरी की मदद से हम थोड़ी थोड़ी दूर पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब एक पीस में हमारे पास 4 हिस्से हो गए हैं, तो हम 2 हिस्सों को अलग कर देंगे और 2 हिस्सों को साइड में रख देंगे। एक हिस्से को काउंटर पे रखेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और फिर बेलन की मदद से हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। बीच में थोड़ी सी आलू की स्टफिंग रखेंगे। चारों तरफ पानी हल्का सा उंगली की मदद से लगाएंगे और कोनों को आपस में मिला देंगे। और जहां हमने पानी लगाया था इसको उंगली की मदद से दबाते जाएंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसकी स्टफिंग बाहर ना आए।
اور یہ دیکھیے اس طرح سے ہم سارے پیٹیز بنا لیں گے جیسے کہ آپ لوگ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ دوسری سائڈ ہم کڑھائی میں آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم آنچ کو دھیما کر دیں گے اور ایک ایک کر کے سارے پیٹیز ہم آئل میں ایڈ کر دیں گے جتنے اس میں آئیں۔ دھیمی آنچ میں ہم اس کو فرائی کریں گے۔ اس کو فرائی کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، تقریباً 20 سے 25 منٹ لگے تھے۔ اور یہ دیکھیے پف پیسٹری ہماری بہت ہی زبردستی فرائی ہوئی ہیں، اور فرائی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پھول کے اتنی کرسپی ہو جائیں گی اور اس کی جو لیئرز ہے وہ آپ کو کھلتی ہوئی خود نظر آئیں گی۔ اور یہ دیکھیے کتنی پھولی پھولی اور لیئرز والی، کتنی کرسپی کراری۔ یہ پف پیسٹری فرائی ہو کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ یہ رہا اس کا فائنل لک۔ اب اسے میں پلیٹ میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں، اس کا فائنل لک آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ اور لیجیے بہت ہی شاندار اور بہت ہی زبردست کم بجٹ میں بننے والے ڈھیر سارے پیٹیز تیار ہیں۔ آپ اسے روزہ داروں کے لیے افطاری میں بنائیں اور انجوائے کریں۔ تو یہ تھی میری آج کی آلو پف پیٹیز کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور رمضان اسپیشل ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعا میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔